नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहू। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्याजगास्ते चेस्तुभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। बीसवां छंद पढ़िए। जो योगों को नष्ट करने की इच्छा करते हुए भी योगों का फल ग्रहण करना चाहते थे तथा जो क्रम से विस्तार को प्राप्त हो रहे थे, ऐसे आपने शेष कर्म रूपी रज का हठात क्षय करने के लिए बहुत वेग से आत्म प्रदेशों को फैलाते हुए लोकपूर्ण समुद्घात किया। लोक को पूरा भर देते हैं। इसको चर्चा करेंगे अपन। बाकी तो स्तुति की भाषा है, योगों को नष्ट करने की इच्छा से करते हुए भी योगों का फल ग्रहण कर रहे थे, योगों का फल भोग रहे थे। क्या सी कंट्रोवर्सी है अंदर स्तुति में। देखो, जो योगों को नष्ट करना चाहते थे और योगों का फल भोग रहे थे। पकड़ा क्या? योगों को नष्ट करने की इच्छा, योगों को नष्ट करने की इच्छा करते हुए भी आप कोई अनंत इच्छा करते नहीं करते, लेकिन लिखा है तो आप इसको पूर्व नैगम्य से लेंगे। भूत नैगम्य से पहले इच्छा थी ये शरीर ही ना रहे। पहले इच्छा थी छठे गुण स्थान तक ही कह लो, व्यवहार जो छठे गुण स्थान में भी ऐसी कसा है, इसलिए आता है विकल्प। लेकिन वस्तु स्वरूप से विचार किया जाए तो छठे गुण स्थान में भी द्रव्यानियों के बल पर देखा जाए तो योगों का अभाव नहीं करते, चाहते नहीं। क्यों? मेरे में योग है कहाँ? मेरे में योग है कहाँ? योग में मन वचन काया। यह योग का मतलब मन वचन काया। उसमें भी मुख्यतः से क्या लेना है? द्रव्य योग, द्रव्य मन, द्रव्य वचन, द्रव्य काया। अब इनमें फल आता है, 13 गुण स्थान में फल आता है योग का। देवी ध्वनि कीर्ति है, ये वचन योग है। काय का विहार होता है, देह का विहार होता है, समोसन का विहार होता है, ये काय योग है। बस मन में द्रव्य मन जड़ बन जाता है, वो उसमें कुछ नहीं होता, वो रहता है, कहता कुछ नहीं है। योग में है, आत्मा में है। इसको उधर से सोचो,
आप परेशान काहे से पता है? आप काय योग से इतने परेशान नहीं, मन योग से परेशान। वचन योग से भी परेशान तो होते हैं, लेकिन उतने परेशान नहीं होते जितने मन योग से परेशान होते। जैसे दृष्टांत दे दे, काय योग का और वचन योग का थोड़ा दृष्टांत दे। इंग्लिश में इसको कहते हैं इनोसेंट, निर्दोष, मासूम। साइकिल चलाता हुआ आया और थानेदार से टकरा गया, तो थानेदार ये देख रहा है कि इसकी बिल्कुल गलती नहीं है। टकराया है ये बात तो बराबर है, लेकिन इसकी गलती नहीं है। टकराया तो है, बोलो थानेदार क्या करेगा? आपने कभी देखा है? आप निकलते हैं और आपका पैर किसी को लग जाता है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा करना, नहीं कोई बात नहीं। बहू का पैर अनजाने में सास को लग गया तो भी सास ने बुरा नहीं माना। क्यों नहीं माना? उत्तर दे, काय योग उतना दुखी नहीं करता जितना मन योग करता है। काय योग दुखी नहीं करता, लग गया तो लग गया, कोई बात नहीं। थानेदार नहीं कहते, कोई बात नहीं, हो गया। काय योग परेशान नहीं करता। देह की विक्रिया से अनंत गुनी विक्रिया मन की है। क्या कह रहे? देह की विक्रिया से अनंत गुनी विक्रिया मन की है। मन सदा सोचता रहता है खाओ 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 खाओ, क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं। जिब्बा तो नहीं खाती, क्यों? जिब्बा कितना खाती है? मन तो बहुत सोचता रहता है, कहां कहां के सपने देखता रहता है। मन से तो तुम बहुत सोचो, हे भगवान 96 शादी हो जाए, लेकिन काय में तो इतनी ताकत है कि एक से हो जाए। तो तुम्हारा मन से परेशान है। इसलिए जैन शासन में मन का इलाज किया है, वचन का भी इलाज नहीं किया। सभी लोग ध्यान से सुनना, मन की बात है। वचन में क्या होता है? वचन में ही समझो। अभी हम में से कितने लोग परेशान होते हैं वचन से? जैसे तुम भी बहुत परेशान हो जाते हो। वचन से क्यों परेशान? तो फिर आप ही कह रहे कि करना चाहिए, ये तो कथन है। यदि आपको अकर्ता दिख रहा है तो इस वचन योग से कोई परेशानी नहीं। आदिनाथ की कितनी पत्नी थी? आदिनाथ की कितनी पत्नी है? पढ़ो, कितनी पत्नी थी आदिनाथ? अब हमने पढ़ लिया बालगोदेक में, भगवान आदिनाथ की पत्नी नहीं थी। राजा आदिनाथ की 2 पत्नी है। अरे वचन की बात है, इस वचन में कोई दिक्कत नहीं। अब भगवान आदिनाथ की भी क्या है? भूत नैगम ने कह देगा आदिनाथ भगवान की भी 2 पत्नियां थी कह रहे ना, थी। अब जो बोलते ना आज मेरा जन्मदिन है, तो आज मेरा जन्मदिन काहे के बल पर बोलते हो आप? नैगम ने के बल पर बोलते हो। आज के दिन मेरा जन्म हुआ था और कह रहे आज है, आज मेरा जन्मदिन है। तो जिनवाणी में वचन की भी प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट पकड़ गए। ये देश मेरा है, ऐसा कहने पर भी सड़क पर कोई तुम्हें पकड़ेगा नहीं, अरेस्ट नहीं करेगा। आप कह दो ये देश है हमारा, भारतीय रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, बोल दो, कोई दिक्कत, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 3000 रुपये का टिकट लिया हवाई जहाज का, 1800 रुपये में आ जाता है, 900 रुपये में आ जाता है। एक टिकट ले लिया हवाई जहाज का और फिर कहता मेरा प्लेन आ गया। तो तुम्हारी एक सीट है कि प्लेन है? एक बोले कोई दिक्कत नहीं, वहां मालिक खड़ा हुआ है, वहां मालिक खड़ा हुआ है प्लेन का, उसने भी सुना ये कह रहा मेरा प्लेन आ गया, उसे कोई दिक्कत नहीं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? कुछ कहना चाह रहा हूं इसलिए इतने खुलासा कर रहा हूं। वचन और काय सुधारने में उपयोग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत अच्छी बात कही, समझना ध्यान से। वचन और काय में प्रॉब्लम नहीं है। आए समझ में आ रहा है?
ऐसे बैठ। अब मन की बात लो। मन कितने स्पीड से चलता है? 1 घंटा की स्पीड क्या है? मन की स्पीड कितनी है? ओहो, एक समय में सिद्धालय चले जाए। तुम बताओ कौन से लोग? एक समय में चला गया। ये क्या चला गया? अब द्रव्य मन की समस्या नहीं है इसमें, यह भाव मन की समस्या है। योगों की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर हम क्या करें? बहुत सरल है। सम्यक ज्ञान करते से मन पावे विश्राम। सम्यक ज्ञान करो, बस खत्म। इस गुणस्थान में देह की ऐसी परिणति होती है, वचन ऐसा ही होता है, मन ऐसा ही होता है। ऐसा जानने पर वह निश्चिंत हो गया। मन वचन काय को लेकर दुखी नहीं होता हो। समय से भाव क्यों आ रहे? हमने तो ब्रह्मचर्य लिया, हमें ऐसे भाव क्यों आ रहे? अरे भाव तो आएंगे, गुणस्थान थोड़ी बढ़ गया तुम्हारे कहने से। तुम तो कहते हो मैं भगवान हूं, तो क्या भगवान बन जाओ? तब आज मैंने 13 गुणस्थान की प्रतिज्ञा ली है, तो तुम्हारे कहने से 13 गुणस्थान थोड़ी हो जाएगा। ऐसे तुम 14 गुणस्थान की प्रतिज्ञा ले तो 14 थोड़ी हो जाएगा। 5 गुणस्थान की प्रतिज्ञा ले तो 5 में थोड़ी हो जाएगा। मुनि दशा की प्रतिज्ञा ले तो मुनि थोड़ी हो जाओगे। मुनि तो तभी होगे जब कसाय चौकड़ी का अभाव होगा। 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होगा, वैसी विशुद्ध दशा होगी तो मुनि दशा होगी। फिर से सुन लेना, बहुत लोग परेशान है इससे, बहुत लोग। साहब हमने ब्रह्मचर्य ले लिया लेकिन परेशान बहुत है, बहुत परेशान है लोग। तो तुम्हारे ब्रह्मचर्य कह देने से ब्रह्मचर्य थोड़ी हो गई। जैसे अभी क्या दृष्टांत दिया, जैसे मैं अनंत पद की प्रतिज्ञा ली तो क्या अनंत हो गएगा? जैसे तुमने 5 गुणस्थान की प्रतिज्ञा ले ली तो तुम 5 गुणस्थान वर्ती थोड़ी हो गए। समझ रहे कि नहीं? 5वें गुणस्थान की प्रतिमाएं ले ली तो तुम 5वें गुणस्थान वर्ती नहीं हो गए। तो फिर कितनी प्रतिमा हुई? परिणाम तो बिगड़ेंगे। क्यों बिगड़ेंगे? क्योंकि जिस गुणस्थान योग्य दशा है उतने परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, बाकी तो बिगड़ेंगे। आपने उपवास ले लिया, उपवास कह देने से कोई भूख थोड़ी नहीं लगेगी, भूख तो लगेगी, भोजन की इच्छा तो होगी। ऐसा मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, तुम्हारी प्रतिज्ञा टूटी नहीं, जुड़ी कब थी जब टूट गई? प्रतिज्ञा टूटने लगे द्रव्यान योग में, चरणान योग में। चरणान योग में बाहर से कोई गलती करोगे तब टूटना कहते हैं, और वो भी बहुत अच्छी प्रतिज्ञा है, पता है आपको? चरणान योग में भी बाहर में एक बार प्रतिज्ञा टूटने को टूटना नहीं कहते, उसे अतिचार कहते। क्या कहा? रात्रि भोजन नहीं करने की प्रतिज्ञा ली और रात्रि भोजन कर लिया, तो प्रतिज्ञा टूटी कि नहीं टूटी? तो आचार अभी भी कह रहे हैं अतिचार हुआ है। अब तो एक बार टूट गई तो खाते रहो, रोज खाते रहो, रोज खाते रहो, मजा करो और सब खाओ खिलाओ, हमारी प्रतिज्ञा तो टूटेगी। जी अनाचार, जी अनाचार। अतिचार तक प्रतिज्ञा नहीं टूटती। ये द्रव्य नहीं हो, ध्यान रखना। चरणानी, सॉरी चरणानी। तो करणानी क्या कह रहा है? तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कब? रात्रि भोजन त्याग की भी तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कहाँ? प्रतिमा होनी चाहिए ना तुम्हारे पास, छठी प्रतिमा होनी चाहिए, उतनी विशुद्धि होनी चाहिए, उतनी प्रतिज्ञा शांतता होगी तो रात्रि भोजन का विकल्प नहीं होगा, और कदाचित हो भी जाएगा तो फिर तुम प्रायश्चित करके प्रतिक्रमण करके उसको वापस विशुद्धि बढ़ा दोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे हर एक में लगा लेना। फिर से कहता हूं, जितने लोग दुखी हैं वे इसलिए दुखी हैं, ऊंची प्रतिज्ञा ले लेते हैं। टोटल में लिखा है ऊंची प्रतिज्ञा ले लेते हैं और परिणति तो ऊंची होती नहीं, परिणाम ऊंचे नहीं होते तो दुखी होता है। तो जितने जंजाल से छूट गए उतना सुखी हो। सुखी माने प्रथमा योग की शैली में क्या कहा? नकली ब्रह्मचर्य लेने वाला भी सुखी होता है। क्या कह रहे? नहीं समझ में आएगा? नकली ब्रह्मचर्य लेने वाला भी जीएसटी की प्रॉब्लम से बच गया, इतना तो सुखी हुआ कि नहीं हो गया? ब्रह्मचारी हो गया तो रात को बच्चे नहीं रोते 2 बजे तो उसको दुख नहीं होता। इतना दुखी तो, इतना तो सुखी हो गया लोग व्यवहार की भाषा में, प्रतमानी की शैली। लेकिन आनंद चाहिए हो तो द्रव्यान योग से आइए। आनंद चाहिए तो द्रव्यान योग। आगे आइए, आगे सीट खाली है।
वेरी गुड। ठीक, तुम अब मन की बात चला गया तो निर्णय करने पर मन जीता जाता है, निर्णय करने पर मन जीता जाता है। विश्व के सबसे बड़े पुरुषार्थ का नाम है निर्णय करना। क्या बोल रहे हैं? क्यों? इसके बिना कोई शुरुआत ही नहीं होती। निर्णय के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, निर्णय के बिना पंचम गुण स्थान नहीं होता, निर्णय के बिना आगे कुछ होता ही नहीं है। शादी विवाह में सबसे बड़ा काम कौन सा होता है? मंडप बनाना, भोजन बनाना, कार्ड छपाना, लड़की ढूंढना। बताओ भाई, सबसे बड़ा काम कौन सा होता है शादी विवाह में? है निर्णय। आपको पता है, लड़का भी अच्छे से अच्छी लड़की मिल जाए ना तो हाँ करने में दम लगती है। अच्छी से अच्छी लड़की है, लेकिन उसे ये कि अंदर अंदर ताकत नहीं लगती। क्यों? बहुत डर, मानो उसको ये लगता है कहाँ पर तो दिख तो अच्छी है, शादी के टाइम सब पल में श्री अच्छी लगत, बाद में खुलत बाद में मालूम पड़त कहाँ हालत है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान करके पूरा परिवार प्रेशर देता है। तो तुम बताओ ना क्या दिक्कत है? लड़की वाले ही पूछे, तुमसे बताओ कोई शंका हो तो पूछिए, कोई मन में बात हो तो बात करो, बोल, तुम सब समाधान कर लो सीधे से। अब वो लड़का कह रहा हो समाधान तो सब है, लेकिन लग रही है, निर्णय करने में ताकत लगती है। हाँ करते से ही फंसे, हाँ करते से ही वो 3 जगह की और आ रही बात भी नहीं कर पे अपन, और 3 जगह उधर पैसा ज्यादा मिल रहा है वो नहीं कर पे। एक बात पिताजी 3 दिन और हो गया, यदि पैसा की सेटिंग वहां हो रही तो फिर अपन देखा एक बार चांस ले, मैंने सब अच्छा लगने पर भी हाँ करने में दम लगती है। ऐसे ही 4 और 100 अध्याय करने पर भी मैं भगवान हूं ये कहने में, सोचने में दम लगती है। अभी भी हिम्मत नहीं बढ़ती होगी। क्यों? अकेले कभी याद आती मुकेश मैं भगवान? प्रवचन में तो क्या दोगे अभी यार? ये ना कौन है तुम? हाँ देखो कितने अच्छे आराम से कह दिए भगवान। अब अकेले में सोचना जरा, तुम जो शरीर हो कि आत्मा हो? आलो, तुम जो शरीर हो कि आत्मा हो? अब आप नहीं तो कह रहे हो, बिल्कुल सही है। अब दर्पण के सामने खड़े हुए देखना, ये हम नहीं है। इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, मैं भगवान। अब ये निर्णय हो गया। फिर एक बात बताऊं, जिसने भगवान का निर्णय किया वो पतित नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। कुछ कहा मैं 3 बार, क्या कहा? जिसने निर्णय किया कि मैं भगवान हूं वो पतित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कर्म के उदय में भी पतित नहीं हो सकता वो। क्या ताकत है इसके? तो मैं बहुत दृष्टांत दे सकता हूं, आप ही समझो कितने दृष्टांत। मैं तो ये कहता हूं खनिया दाना का सबसे गंदा आदमी, दृष्टांत हो, दृष्टांत सबसे गंदा आदमी, सबसे मान तुम जैसे गंदा कहो, बीड़ी पिए, शराब पिए, ये करे वो करे, अब समझ नहीं जब गंदे काम करने वाला, लेकिन उसे यहाँ की सीट SC/ST हो जाए, खनिया दाना की सीट SC/ST हो जाए, और समझ लो उसी आदमी को टिकट मिल जाए, उसी को टिकट मिल जाए विधायक का, उसे जीतने की उम्मीद भी हो जाए, और जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनने की भी उम्मीद हो जाए। आपने देखा क्या लिखा रहता है उसमें? उम्मीदवार। वो अभी मुख्यमंत्री नहीं बना, वो अभी विधायक नहीं बना, अभी विधायक की उम्मीद पे वजन दे रहा हूं, उम्मीद। जैसे विधायक की उम्मीद है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्यों वो क्या पहनेगा? आलू। समझते हो विधायक चुनाव होना होती है, वोट डालने जाती है कि नहीं, तो वो क्या पहनेगा? माला पहनेगा। वो तो ठीक है। और कैसे पहनता? कुर्ता पजामा की ऐसी घूमत रहते आप, बोली है सब नहीं, चड्डा पहना तो ये चड्डा। तुम देखो कोई नेता चड्डा पहने, जीन्स पहन देखो तुमने, कोई नेता जीन्स पहन देखो? नहीं देखा। ऐसे की कट ब्लाउज वाली वो क्या कहलाती, बनियान, ऐसे पहनते। देखो एक विधायक होने की उम्मीद में कपड़े सुधर गए, एक विधायक होने की उम्मीद में सड़क पे ऐसे नहीं खाता, माँ की गाली नहीं बकता। वो आने आने वाली बहनों को ऐसे देखता है जैसे सम्यक दृष्टि सुशील देखता तो है। माताओं बहनों को, बेटा जाओ यार हम खड़े भाई,
भौजी वोट डालना 10 तारीख को, 3 तारीख को। अम्मा, दादी, कल तुमने देखा अखबार में, आजकल दिवाली की सफाई चल रही थी, एक महिला छाप रही थी, जमीन लीप रही थी, तो इतने में नेताइन आए प्रचार कर, मोहल्ला मोहल्ला जात नेताइन, वे पहले तो छाप पे बैठ गई, छाप पे बैठ गई, कितने बढ़ गया। अब जब जाने वोट के बाद आए छाप गया, अन्ना छाप ढेंगे ही लगा दिया, तो लेगा ही नहीं आएंगे। मैंने देखो वोट लेने के लिए कितना सुधर जाता जी कह रहे, वैसे सर्व बात खड़ा हो रहा हो सो हाथ नहीं, और वैसे वहां लिपावे तैयार बैठ गए, मैंने छाप में बैठ गए। मैंने अपने घर में बीमार हो, कोई सुखी दुखी हो, उनकी भी नहीं पूछता आदमी। हमें तो मैं कुछ कह रहा हूं, समझ में, विधायक होने की उम्मीद में, निर्णय नहीं, उम्मीद में इतना सुधर जाता है। यदि मैं अपनी भाषा में कहूं तो 5 अनुव्रत हो जाती। सुनो, ऐसे ही मैं भगवान हूं, और भगवान होने की उम्मीद में, बनने की उम्मीद में जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, 5 अनुव्रत हो जाती है, पंचम गुण स्थान हो जाता है, फिर पतित नहीं होता जी कह रहे, पतित नहीं होता। तुम देखे मूल जो होते हैं क्या कहलाते हैं, जैसे उम्मीदवार, वो गाली गलौज नहीं करता। जैसे कभी आता नहीं अखबार में, नंगे भूखे कहा, तो नंगे भूखे तो उसने कहा अरे कर रहे नहीं, इधर उधर के लोग भाषण देते तो उन्हें कह दी, मूल नेता नहीं कहता, वो अच्छी भाषा में बोलता है। अब सोचो, जैसे भगवान बनने की उम्मीद होगी, मैं भगवान हूं ऐसा निर्णय हो जाएगा, वो पाप क्यों करेगा? कोई तुम्हें चिढ़ा भी देगा ना लोग, तो तुम जे कहोगे मैं तो भगवान हूं, इसे पता ही नहीं, ये तो मेरी पूजा करेगा बाद में, इसे पता नहीं, जो तो इसे देख के कह रहा है, कहन दे, तो हंसते रहोगे, इतनी ताकत आ जाएगी। मन पावे विश्राम, क्या कह रहे हैं, मन, हाँ, विश्व का सबसे बड़ा पुरुषार्थ का निर्णय में, पंडित साहब ने लिखा है, निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है, पहला पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ है। इसलिए निर्णय कराती। अच्छा, अब तो अगर जो योगों को नष्ट करने की इच्छा करते हुए भी माने 13 गुणस्थान में इच्छा नहीं करते, ध्यान रखना, 6ठे गुणस्थान तक इच्छा होती थी। मन वचन का 3 नहीं रहे तो मोक्ष चले जाए, 3 योग नहीं होंगे तो मोक्ष चले जाएंगे, ऐसी इच्छा होती थी। कब मोक्ष जाएंगे ऐसी इच्छा होती थी उसके, लेकिन योगों का फल ग्रहण करना चाहते थे, तथा जो क्रम से विस्तार को प्राप्त हो रहे थे, क्रम से विस्तार को प्राप्त होंगे, क्रम से ध्यान आगे बढ़ता जा रहा है, गुणस्थान बढ़ता जा रहा है, योगों फल को ग्रहण करना चाहते थे। ये सब कहते हैं, कहना की फर्क, चाहते थे, लेकिन चाहते हैं, अब तुम्हारी भाषा में, तुम्हारी भूमिका में, भूत निगम से तुम चाहते हो, अभी क्या चाहते हो, पढ़ने का बताया जाए, शरीर स्वस्थ रहे, आंख ठीक रहे, कान ठीक रहे, क्यों, क्या खराब हो जाए तुम्हारा शरीर का, बोले जी ना, क्या खराब हो जाए? तो ये हो गया फल चाहना, काय का, मेरे शरीर का कोई अंग खराब ना हो, मैंने योग अच्छा चाहता था, क्यों, विचार खराब करना चाहते थे, अच्छे बोले, जोर से बोले, अच्छे, तो जी योगों का फल हो गया। हमारा मन ठीक रहे, वचन ठीक रहे, काया ठीक रहे। कभी कभी वाणी से झगड़ा हो जाता है, वाणी से कुछ बोल दिया उल्टा सीधा, झगड़ा हो गया, तो ये तो होता ही होगा ना, कैसे बोला ही हो कैसे निकल गया, ना निकलता ही भगवान, तो मन वचन क्या चाहेंगे, उसका फल भी चाहता था। अभी क्या करें, विस्तार को प्राप्त हो, ऐसे आपने शेष कर्म रूपी रज का। अब एक अलग प्रकरण आ रहा है, यहाँ समुद्र घाट का वर्णन करना है, 14वें गुणस्थान की दशा चल रही है, 14वें गुणस्थान में अब समुद्र घाट होगा, तो पहले समझ लो, समुद्र घाट समझते हो, क्या कहा, समुद्र घाट क्या कहलाता है, बोलो। अब समुद्र घाट का मतलब समझो, पहले घर का दृष्टांत समझो। तुम्हें कपड़ा जल्दी सुखाने, देर से सुखाने, बोलो, जल्दी सुखाने, पक्का, तो पहले तो भाई अच्छे से निचोड़ डालो,
अच्छी निचोड़ो, कहीं अच्छी नहीं निचोड़ो, पानी में लाओ और डाल दो। अब जल्दी क्या सूखेगा? कम से कम आधा पौन घंटा तक तो कपड़ा रोएगा, भाई आंसू टपकेंगे। देख लियो, नीचे बाल्टी धर दो तो कम से कम चौथाई बाल्टी आंसू निकलेंगे इतने आंसू निकलेंगे। अब तुमने डायरेक्ट धोती और ऐसे टांग दी। तो जल्दी सुखाना, जल्दी से जल्दी सुखाना, बोले जल्दी से जल्दी सुखाना। तुम्हें बता दो विधि, तुम बता दोगे जल्दी से जल्दी सुखाने की विधि क्या है? हाँ, कस के निचोड़ो, कस के निचोड़ो। फिर इसके बाद अरे इतनी जल्दी डाल दो, फिर फटकारो, सलबट रहित निसल्यो व्रती निसल्यो व्रती। बुद्धि को गई मिथ्या छोड़ दी, स्थूल 5 पाप छोड़ दिए, स्थूल 5 पाप बुद्धि को छोड़ दी, जो गलत लगते थे सब छोड़ दिया। ये तो कपड़ा निचोड़ दिया अपन, अब फटकर अब निसल्य हो जाओ। अब निसल्य होने के बाद अब उसको फटक दिया और बढ़िया सिंगल कर दो, सिंगल 4 घड़ी करके भी डाल सकत, 6 घड़ी करके भी डाल सकत, समझ गए? घड़ी समझ डाल दे तो कितनी जल्दी सूखेगा? बहुत देर लगेगी। जितनी जल्दी सुखाना हो तो 3 काम करो, कस के निचोड़ो, फटको और फैला दे। यदि तुमने जरा भी लपेट के रख दे तो वहां गिरा रह जाए। ऐसे ही 4 घातीय कर्म तो भगवान के चले गए, 4 घातीय कर्म तो चले गए। अब मोक्ष जाने के टाइम पर कुछ कर्मों की प्रकृति कम ज्यादा होती है। आयु कम बची, आयु कम बची, वहां की ज्यादा आयु, अब समय कम बचा, अपन जल्दी सुखाना है, जल्दी सुखाना है, समय कम, आयु कम और कर्म ज्यादा, वेदनी आदि कर्म ज्यादा। सो क्या करते हैं फिर कि आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़े बिना, मूल शरीर नहीं छोड़ देते लेकिन आत्मा के प्रदेश निकलते हैं। पहले दंड रूप हो जाती है, दंड माने डंडा की तरह, माने इधर से प्रदेश निकलते हैं सस्यदालय तक चले जाती हैं और नीचे से निकलते हैं से नीचे निगोद की भूमि तक चले जाती हैं, माने 14 आयु चले जाती है समझ लो। तो डंडा बन गया ऐसा, देखा था ना त्रसनाड़ी देखी, त्रसनाड़ी ऐसे वो त्रसनाड़ी में नीचे से ऊपर तक आत्मा के प्रदेश फैल जाती, कपड़ा फैला दे ना और फिर भी ऐसे चौड़े हो जाते जी। कपाट दरवाजे बन गए, दंड और कपाट पहले ऊपर गए और फिर फैल गए। अब जब इतने में उनके सारे कर्म सूख गए और कितने लेवल के हो गए, जितनी आयु बची उतने ही बची। सब फिर वापस कपाट बंद, ऊपर से नीचे है और प्रतर नाम है उनके, प्रतर हो जाएंगे लोग, पूर्ण है सब नाम है उसके, देख लेना। तो मैंने हमारा मतलब पूरे भर जाते। फिर पहले दंड कपाट होता है, फिर वो जो बीच की जगह बचती है वहां घुस जाती है तो उनको प्रतर कहते हैं। ऐसे 8 हो जाते हैं, 4 जाने के 4 आने के, 4 जाने के 4 आने के, ऐसा 8। हमारा तो कपड़ा सूख गया बच्चे कह रहे हैं, समझ गए? समझ गए? तो अब उसे कर्मों की निजरा हो गई। तो इससे भी स्तुति की है, देखो समुद्र घाट से भी स्तुति की है भगवान की। क्या कह रहे हैं देखो आगे, शेष कर्म रूपी रज का हटा क्षय करने के लिए बहुत देर से आत्म प्रदेशों को फैलाते हुए, अच्छा फैलाते हुए कौन फैलाते हो, तो फैलते ही हम यहाँ फैलाते हुए लोग पूर्ण समुद्रघात किया था। अब यहाँ से चावल समुद्रघात का पूरा पढ़ाई होनी चाहिए। हमको भी समुद्रघात होता है, तुमको भी होता है, अभी भी होता है वेदना समुद्रघात, कसाय समुद्रघात, मारणांते और बहुत है, पढ़ लियो। लेकिन चर्चा विचार करो कैसे होता है। कभी तुमने देखा है कोई आंख दिखाता है तो अब धर्रा जाती है, क्रूर आदमी आंख दिखाए तो धर्रा जाते। क्यों धर्रा जाते? ऐसा लग रहा है जैसे मान लो हमें पकड़ रहा हो, तो उसकी आत्मा के प्रदेश आंखों के माध्यम से आती, हाँ फैलती है। कसाय समुद्रघात में फैलती है, तब तो उसका नाम कसाय समुद्रघात। वेदना समुद्रघात में ऐसी पीड़ा होती है तो ये भगवान कहीं दवाई मिल जाए, कोई दवाई मिल जाए, कहीं तो मिल जाए, कहीं कभी पुण्य का उदय हो, दिगम उम्मीद वगैरह का होता है तो पुण्य का उदय हो तो आत्मा प्रदेश उस दवाई को छू के वापस आ जाती है।
तो स्वस्थ हो जाते, छूने मात्र से स्वस्थ हो जाते हैं दवाई को। आत्मा के प्रदेश निकले और तीर्थंकरों के दर्शन करके आ जाती है बाबा, समझ में? आहारक शरीर से मतलब इनके सब समुद्घात हैं बहुत प्रकार के। उनके डेप्थ में जाओ तो बहुत साइकोलॉजी मिलेगी आपको, और वर्तमान की जितनी टेलीपैथी वगैरह नहीं, ये सब जगह में मिल जाएगी। रेकी हो, टेलीपैथी हो, क्या कहते सब इधर ही है सारे। मैंने जैन दर्शन विश्वविद्या कुलग्राम है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रेकी के नाम पे वहां मत जा, और जाने काय के नाम पे वहां मत जा, जाने की जरूरत ही नहीं है। आत्मा में इतनी शक्ति है। एक वो तुम कहते, अब मुझे पता नहीं, मैं तो बता रहा हूं समझाने के लिए, होता होगा लेकिन बहुत कुछ होता होगा। केवल ज्ञान में देख लेना क्या क्या होता है। तुमने कभी देखे हिचकी आती है और अपने आप ऐसा लगता है कोई अम्मा याद कर रही, पक्के में इतने अम्मा को फोन आएगा, अम्मा हम तो समझ गए तुम्हारा ही फोन है। बोले क्या, तुम्हें कैसे पता? हमें हिचकी आ जाएगी। अब मुझे पता नहीं, हमारे घर पे ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए, मैं इंदौर में था, इंदौर में सुबह चले, शाम को इंदौर भोपाल आ गए। भोपाल में हमने बुआ जी का, तुम भी चलो। सो अचानक उन्होंने मन बना ली चल। अब हमें अभी तक टेलीफोन मोन कौन से नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ भी, लेकिन बस मन हुआ चलो। सो फिर बुआ जी का, तुम भी चलो। सो वे भी चल रहे तैयार। सो बस सो गाड़ी पकड़ी और 6:30 बजे घर पहुंच गए। घर पहुंचने पहले ही हमारे एक परिचित व्यक्ति थे, कहा तुम्हें खबर मिल गई हुई है। मैंने कहा काई खबर? काई खबर? अरे दादाजी मिल गए। नहीं, हमें कहीं खबर नहीं। और यदि वैसे होता तो फिर ना तो बुआ जी देख पाती ना हम देख पाते। मतलब अब लोग ऐसे कहते हैं, जो जिसको ज्यादा चाहता है, जो जिसकी ज्यादा सेवा करता है, तो उसके हाथ प्रदेश छू जाती, वो अपने आप ऐसे निवृत्ति बन जाता है, आ जाते। स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे और एक भाई वहां रुकना चाह रहे थे, महीना भर रुकना चाह रहे थे, तो उनसे कहा, इनसे कह दो घर चले जाए, इनसे कह दो घर चले जाए। और थोड़ी देर बाद टेलीग्राम आ गए, एक्सपायर हो गया। श्रीमद जी का तो बहुत ही है, श्रीमद जी का तो बहुत है, बहुत सारे प्रकरण है श्रीमद जी के। हालांकि ये सब मति ज्ञान की ताकत है, वो ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, सब मति ज्ञान की ताकत है। मति ज्ञान तो इतनी जबरदस्त है, मुझे भी केवल ज्ञान के बाद किसी की महिमा आती तो वो मति ज्ञान है। और दूसरी भाषा में कहूं तो मुझे केवल ज्ञान से ज्यादा मति ज्ञान की महिमा आती है। सारा पुरुषार्थ मति ज्ञान करता है, केवल ज्ञान फल है उसका। यदि बीज सुंदर है तो मति ज्ञान सुंदर है, और फल सुंदर है तो केवल ज्ञान सुंदर है। बीज और फल जैसी बात है। आनंद पुरुषार्थ ये करता है। श्रुत ज्ञान उल्टा नहीं लेना, मतलब श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान मना पड़े ज्ञान कोई काम के नहीं है, उल्टा नहीं लेना हो, पूरा समझना। हमने बहुत इस पे बहुत स्टडी की है, बहुत ये समझो पीएचडी की है इस पे। मैं तब कह रही बात, हमारी पीएचडी का एक वाक्य में कहने जैसी बात है वो। अगर झगड़ा मचान लो, ए केवल ज्ञान की ऐसी कह रही थी और अवधि ज्ञान मना पड़े ज्ञान गिन ही नहीं रही थी। अरे गिन रहे, जहां जहां जय योग्य है तहां समझो ते मान लगा लेना उसको। लेकिन सचमुच मति ज्ञान की बड़ी चमत्कार। आप चले जाए सीधे और पीछे से अचानक कोई हमला किया और आप अचानक बच जाते हो, अचानक बच जाते हो, अचानक मुड़ जाते हो आप और बच गए। ऐसे बहुत होते हैं, बहुत। बच्चा गिरने को हो रहा था, अपन घर के अंदर थे किचन में कहीं, ए बबलू कहाँ है, देखो से बबलू, देखो गए तो वो सही में गिर हो रहा था, अच्छी रे आ गए टाइम पे। ये क्या है तो पुण्य का योग निमित्त में थे, लेकिन कुछ भासता है। पढ़ना, मैं तो केवल समुद्र पे पीएचडी कर लूं, बहुत विषय मिलेगा उसके अंदर। अब मैं एक्चुअली हमने केवल ज्ञान का समुद्र तो फिर भी समझ में आता है, केवली समुद्र थोड़ा पढ़ा इसलिए। वहां की वेदना समुद्र क्या है, इतनी जम का सिर दुख रहा तो फिर पता नहीं अचानक शांत होगा, अचानक हो क्या सही, क्या क्या दवाई हो गई, कहाँ हुई इलाज हो गई।
इसीलिए समाधि में ध्यान रखना, समाधि में और परिचर्या में, परिचर्या से बीमारी, रोगी, समाधि और रोगी में उसका हितैषी व्यक्ति उसे चाहिए। क्या बोल रहे हैं? रोग में और समाधि में सेवा करने वाला उसका हितैषी व्यक्ति चाहिए, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। और शत्रु होगा तो स्वस्थ नहीं होगा, समाधि बिगड़ जाएगी, समाधि बिगड़ जाएगी, इधर इनकी रोग बिगड़ते चला जाएगा। हैं? राग मार्ग से मतलब नहीं, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, संबंध है ही वो। हम तो ये समुद्र का समझा रहे हैं। क्यों, क्या फर्क पड़ता है कि उसके, अब इसको आजकल की तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं, ओरा, और एक और क्या कहते हैं वो, एनर्जी ट्रांसफर क्या क्या बोलते हैं वो, संवेदनाएं, ऐसे ऊर्जा, एक शब्द ऊर्जा, ऊर्जा ट्रांसफर होती है। ऊर्जा ऊर्जा कुछ नहीं, जी ऊर्जा है। जैसे मान चलो, मान लो हम बीमार हैं, अब इस चर्चे पानी छान के लाए, तो हम बिलीव है इसने अच्छा छाना हुआ, तो बड़ी प्रसन्नता से पानी पियो। और जो बच्चा लिया छान के चिन्हम, तो अरे यार कौन तुमने छाना पानी? नहीं, भगवान का तुम अच्छे से छाना। तुम भगवान का तुम तो ठीक है, तुम चंचल रही, कैसे जीवानी कैसे रही थी, हो हमें ऐसे लगी, ऐसे डाल दे। अरे यही तो हम कह रहे, मतलब वो उसके प्रति जो अविश्वास है वो शरीर में ऊर्जा बिगाड़ देगा। एक दृष्टांत दिया, सरल दृष्टांत दे रहे, सरल दृष्टांत। सोतेली माँ देखी? नहीं देखी तो अच्छी है, दृष्टांत है। सोतेली माँ, सारे घर के मेहमान इकट्ठे हुए और सोतेली माँ उस बच्चे से बड़े प्यार से बोल रही, बेटा कम ऑन लड्डू खाओ। लेकिन जितने लोग देख रहे होंगे वे सब आंखों से गोली मार रहे, हाय हमरे सामने दिखा रहे। मतलब जितने लोग खड़े होंगे सब उसको यही लगे जरूर कची गड़बड़ है। और बच्चा भी चुपचाप ऐसे मासूमियत से लड्डू लेके खा ले, तो अपन पूरा पक्को समझ ले, बिल्कुल देखो बेचारा मोड़ा मजबूरी में है। देखो फिर 25 के 25 अलग से बुला के, पप्पू तुम्हें रसगुल्ला आज ही दो कि रोज दे? रोज दे? नहीं नहीं डरो मत, अम्मा से सही सही बताओ, रोज दे? हाउ पट्टी पड़ा दी हुई है ये भगवान। मतलब कितना भी, मतलब सोतेली में कितना भी अच्छा करे, लेकिन 25 लोगों का चित्त बदलना बड़ा कठिन। सुन तू झाड़ू पोछा लगाते कि नहीं लगाते? हाँ अम्मा के तब झट लगाए, और अब समझ में आई, नौकर बनाकर धर रहे। आप ये समझो 10-10, 20-20 साल बीत जाएंगे वो बच्चे के मामले में, लेकिन लोगों की शंका खत्म नहीं होगी। फिर पूछेंगे क्या बेटा कैसे रखे? देखो नए नए कपड़े सिलवाए, अच्छी खिला रही पिला रही, बढ़िया हमारी मम्मी, बिल्कुल सही मम्मी से बड़ी है। सही है भैया, खुद को मोड़ा नहीं है तो जो ही मोड़ा कुल मिला के तुम सोतेली माँ का दाग नहीं धो सकते उसका, तो कितनी भी प्रेम दे लेगी तो भी दुनिया भरोसा नहीं करेगी। अब सोचो ऐसे कोई व्यक्ति हो, वो तुम्हारी सेवा करने जाए और सोतेला हो, तो हो भाई के जी रस नहीं पिया रहे, हमें मार रहे। ले कुमति ज्ञान देखिए तुम्हें, कुमति ज्ञान, कुमति ज्ञान देखिए नरक में, वो कितना भी बढ़िया कर रहा हो तो भी उसे ये लगता है कि हमें मार रहे। माँ ने सुना पढ़ा, माँ काजल लगाती है बच्चे को, इसकी आंखें निर्दोष रहें, वो तो माँ अच्छे के लिए सोचती है। और बच्चा तो रोता भी चला जरा सा, छोटा बच्चा रोता है आंख में काजल लगाओ तो उसे ये लगता है क्या कर रहे हैं, आंख फोड़ रहे क्या कर रहे, एक तो समोड़ा रो रहा। अब पता नरक में चले गए माँ बेटा दो ही, तो बेटा को वो दृश्य याद आता है, वो इतने से वाला, तुम बहुत दुष्ट थी, तुमने हमारी आंख फोड़ो कसम नहीं छोड़ी थी, कैसे उंगली घुसाओती रोज रोज, हम कैसे बिलखत थे, तुम्हें दया नहीं आई और फिर ले तेरी आंख घुसा दे। ऐसे काजल लगावे को फल अम्मा कहाँ मिला? नरक में कहाँ मिला? सरिया घुसा दे तो जला तो गरम गरम ले,
अब सोच लो अम्मा बनों के तो फायदे का सौदा है। कुमति ज्ञान, कुसरुत ज्ञान, कुआबुद्धि ज्ञान में ऐसी ऐसी बातें सोचती हैं। यहां पर अच्छे के लिए कह रहे उससे। अभी आप देखना 99% बेटे अपने बाप से संतुष्ट नहीं होते। क्या कहा समझ, क्या कही, इतनी अच्छी बात चल रही तो भी तुम झुक रहे। क्या कहा हमने, 99% पिताजी से संतुष्ट नहीं होते। और पिताजी उसके शत्रु नहीं है, जबकि पिताजी उसका हित चाहते हैं। अब मम्मी और पिताजी में थोड़ा अंतर तो हो जाए। पिताजी थप्पड़ मार के भगा देता और फिर मम्मी मार के जब रुझा दो ना, मोंग जा मोंग जा मोंग जा, एक तो फर्क पड़ा थोड़ा। पिताजी यदि एक थप्पड़ खाए थे वो करके चला गया, चारों खाने चित होकर रोने लगा, रो। अम्मा ऐसा नहीं, अम्मा तो रोती है बच्चा तो फिर उठा देती। चल माँ को बहुत करुणा आती है, जैसे जम के लग गई हुई, पीठ मारी जम के लग गई और रो रहा बेचारा, कहा जम के लग गई तो तुम करे क्या आदमी ऐसे, हमने कितनी बार कही तुम काय नहीं मारे, इतने प्रेम से कह रहे तुम मारे क्या नहीं, अब आगे नहीं करी, अब जम के लग गई हुई, लिया बदल दे, सब मालिश कर देगी। अम्मा कैसे कर, बाप ने मालिश नहीं करी हुई आज मेरे ख्याल से, मतलब कोई अच्छे पिताजी हो तो उन्हें प्रणाम। समझ आया कैसे दृष्टांत क्या दे रहे थे, हाँ हितेशी, हितेशी का पास में रहना स्वास्थ्य में वर्धन करता है, स्वास्थ्य बढ़ जाता है, स्वास्थ्य, बीमारी घटती है, बीमारी मिटती है। क्या बोल रहे हैं हम, बीमारी घटती है और बीमारी मिटती है, हितेशी चाहिए। इसीलिए एक बात कहा है, अपने विकारों को हर किसी से मत कहो, वे उपहास करेंगे। करीब परसों से एक लड़का आया था हमारे पास समाज का, हमने कहा बेटा तुम्हारी ये गंदी आदत है। क्या गंदी आदत, तुम जो भी कुकर्म करते हो, खराब हरकतें करते हो, कोई गंदी पिक्चर देखते हो, कुछ हाथ पैर करते हो, उल्टे सीधे काम करते हो, तुम फौरन दोस्तों बता देते अपनी मर्दानगी समझ के, अरे आज हमने ऐसा करा, आज हमने ऐसे पाप करे, आज हमने ऐसा खाया, ऐसे दारू पी, ऐसे मतलब जो भी। लड़के लोग ये सोचते हैं मर्दानगी सबको बता देते, लेकिन वे ही लोग अपनी पत्नी को बता देते बहुत बेकार है। भाई अपने बच्चे से कहते चाचा से बच के रहिए, ताऊ जी से, बहुत बेकार है, बहुत गंदी नेचर है इसकी, बहुत गंदा सोचता है, बहुत गंदा बोलता है, बहनों के बारे में ऐसा सोचता है, बच्चियों के बारे में ऐसा सोचता है। अरे तुम जाना मत उसके पास, ऐसा आदमी तुम्हारे बच्चे को भी गोद में ले ले तो तुम्हें डर लगता है, हमें बच्चे को गोद में मत ले भाई, क्योंकि हमने तुम्हें बचपन से देखा तुम कर क्या रहे, बच्ची को छूता भी थे सब, बेटा जब भी आए तो मत जाया करो, हटो। ये क्या मतलब निकला, मैं तुम सोच रहे थे हम इज्जत से रहे इस गांव में, तुम अब इस गांव में इज्जत से नहीं रह पाओगे। इज्जत से रहना हो तो अपने विकारों को हर किसी को मत कहो, जो तुम्हारे हितैषी हो उन्हें जरूर कहो, वे उपहास नहीं करेंगे, वे तुम्हारे दोष मिटा देंगे। देख लेना मोहल्ले में कितने लोग बदनाम होंगे, सुने होंगे आपने, कितनी लड़कियां भी ऐसे ही बदनाम हो जाती, अपनी सहेलियों को बता देती, मुझे 4 लड़के मिस करती, 6 लड़कों को फोन आती, 10 के दिन क्या आ जाता है, मैसेज आ जाती, और इस समय मैं हूं बस ढोर भी बदनाम करेंगे तेरे को। जब सगाई शादी होती है ना, फिर वो घर घर से पूछने जाते हैं क्यों जी बिटिया कैसी है, ठीक है, बस सब आठ से निकल जाओ, ठीक है का मतलब क्या कुछ दिक्कत है, नहीं दिक्कत तो कछु नहीं। दिक्कत तो कछु नहीं, इतनी अच्छी तो लगे पेन भी वोट भी में, बात तो ठीक है, अरे तो क्या लगा, समझदार तो इतने भी समझ गए, बस कछु नहीं पूछना नहीं कि ये मोहल्ला में बजी हुई है, गांव में बजी हुई है, बजी हुई मतलब बदनाम है, प्रसिद्धि को भी कहते हैं बजना और बदनामी को भी कहते हैं। इसलिए अपने दोस्तों को हितैषियों से कहो, अरे हितैषियों के निकट आने मां से दोस्त दूर हो जाते हैं। ये क्या है, ये समुद्रघात है, क्या कह रहे, ये समुद्रघात है, हितैषियों के पास आते से परिणाम निर्मल हो जाती है।
कितने बच्चे कहते हैं जब तक आपके पास रहते तो बहुत अच्छा लगता है, और जैसे दूर जाते सोए प्रणाम नहीं करते। तो क्या मतलब है जी, हितैषियों के निकट रहो। यहाँ खुद ही भाव बदलते पूजा में, कि वो शायद प्रभाती में जिन मंदिर स्तोत्र है, जिन मंदिर, यहाँ खुद ही भाव बदलते, अपने आप ही भाव बदल जाते। सारे समझ में आ रहे? समुद्रघाट समझ में आए? समुद्रघाट मैंने सारे थोड़े थोड़े बताने की कोशिश करी। आपने देखा कुटिल लोगों से मिलते से अपनी चेहरे की मुस्कान भी कुटिल हो जाती, देखा। और आज मंदिर में भी कोई महिला ऐसी वैसी हो, मंत्रा जैसी और स्वाध्याय करते करते वहां नजर पड़ जाए, सो एक झटका लगा स्वाध्याय में, बहुत बेकार है। देखो उन्हें बतियावे में लगा था, देखो पूजा छोड़ के बोलने लगी, देखो स्वाध्याय तक नहीं कर रही थी, कर रही भी बुराई कर रही, हमें सब पता है, मैंने यहीं बैठे बैठे कुटिलता आ जाती। देखो क्या मतलब, इसीलिए प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके जिन्हें भगवान का स्मरण करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल जाएगी। क्यों? तुम्हारे में भीतरता आ जाएगी। क्यों? निमित्त हो, ध्यान रखना करता कर्म नहीं है, नहीं तो फिर चोरों के भी बदल जाने चाहिए भाव। चोरों के भाव नहीं बदलते भगवान के पास आके भी। नहीं, ऊर्जा ऊर्जा समझिए, जैसे तुम ऊर्जा कह देते, हम उसे समुद्रघात कहती, जैसे तुम टेलीपैथी कहते उसे हम समुद्रघात कहती। और सम्मति ज्ञान के कमाल बहुत आराम से होते हैं सबका। हाँ, भगवंतों के दर्शन इसलिए करो, भगवान की पूजा इसलिए करो। अभी तुम देखे, तुम लोगों ने सबने महसूस किया होगा, मैं तुम्हें समुद्रघात का दृष्टांत दे रहा हूं। जब तुम कोरोना से मरने वालों का समाचार सुनते तो कभी लगा था तुम्हें? अब इससे भी खबर आएगी अपने भैया है कोरोना हो या रिश्तेदार में कोई कोरोना, खाओ यहां से जैसे यमराज को देख लो, तो मरे हुए की खबर देखने वालों के परिणाम अलग हो जाती है, और कोरोना से स्वस्थ होने वालों को मिल मिल के आओ 10-50 को कोरोना से स्वस्थ होने वाले मिल के आओ, और फिर अपने घर से खबर आई वो कोरोना हुआ। अच्छा डरियो मत, कसी बात नहीं है, यहाँ 50 लोग है सब स्वस्थ हो गए, कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ से कर लियो। मुझे इतना सा भी भय नहीं लगा यमराज का। फर्क समझ में आया कुछ? पॉजिटिव एनर्जी वालों से मिलो, ऐसे लिखो, अखबारों में लिखते हैं पॉजिटिव एनर्जी वालों के पास रहो, जो जब देखो जब पराजित होने की बातें करें परिणाम मुश्किल है। अरे पंचम काल में कोई ब्रह्मचारी नहीं हो सका, अरे कोई पंडित नहीं हो सका, अरे कोई मुनि नहीं बन सका, ऐसे लोगों से मिलना ही मत। क्यों? ये नेगेटिव ऊर्जा वाले हैं, नेगेटिव करते जाएंगे। पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव, अरे देखो इतने से बच्चा ने मंदिर आ रहा, इतना सा बच्चा है जो कहे तुम आलू खाते नहीं खाते, ये छोटा लड़का बैठो छोटा सा, हाँ बोलो क्या खड़े हो, आलू खाते हो नहीं खाते? नहीं, वेरी गुड जी आई ताकत। अभी इतना सा मोड़ा आलू नहीं खा, खड़े होकर बताइए मुझे, देखो इतना सा लड़का आलू नहीं खाते, और जैन धर्म की शान। तो इस बच्चे आलू को हिम्मत आ जाए, अरे इतना सा नहीं खा रहा तो हम भी नहीं खाएं। कहे रात में रोटी खा दो, रात में रोटी जरूर नहीं है, हाँ दादा के नाती है कोई बात। माने हमारा मतलब समझ में, जब इतने से बच्चे धर्मात्मा दिखते हैं, ओ गजब, तो सब में एनर्जी आ गई अब। और तुम्हें पता लगे पंडित जी सोई रात को खा, तो घर घर में काय की एनर्जी फैल जाएगी। अब आजकल तो पंडित जी तक खा लिए, खाए तो ली माने जैसे लो लैया में पति देवता माने कर रहे हैं, सूरज डूब गया अब नहीं खाए, हो पंडित जी तक तो खाए रहे पॉइंट नहीं है समुद्रघाट का, नेगेटिव से नेगेटिविटी फैलती है, पॉजिटिव से पॉजिटिविटी फैलती है। अब तो मर जाएंगी, अब तो मर जाएंगी, तो मर ही जाओगे, सही बात हमको। अरे हम नहीं मरेंगे, अरे विकार मिटेंगे हम नहीं मिटेंगे, विकार मिटेंगे हम नहीं मिटेंगे। जब भी आपको कैंसर या कोई बीमारी होती है, हार्ट अटैक वगैरह, तो आप मिलने तो जाते ही पूछते हो सब कहा भैया, तो कौन से मिलना चाहते हो आप? मरने वालों से बचने वालों से? तो अंदर अंदर एक लगता है जो बच गए उनसे मिलो। कहा दादा तुम्हें हार्ट अटैक हुआ तो क्या हाल चाल है? अब तो बढ़ गया। कहा तुमने कैसे इलाज कराओ? अरे अब फिर लंबी सुनात, बूढ़े लोग आदमियों का जो काम तो होता नहीं बिजनेस, तो फिर लंबी सुनात 10 साल पहले छोड़ो या सब भागो, तो हम तो चिमा कैसे हो गए,
तो कछु नहीं हुआ। हमने ऐसे देखा, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे, फिर उन दद्दा के पास गए, फिर उन्होंने ऐसी बताई, फिर ऐसी बताई, फिर सबसे आगे होते गए। वो बम्बई वाला वो बहुत ही अच्छा है, गए से वहां झट लेटा लो स्ट्रेचर पे फटाफट पूरा इलाज कर दिया। हम ये अंतिम क्षण सुनना चाहिए, अंतिम क्षण। अच्छा तो उनको पता मत, अरे बहुत फेमस है, कहीं चले कोई से पूछ लियो, अरे कोई से कहा पूछ, तो वहीं से बता दे, तो कल के घर हम कल निकाल के बता दे। अरे पूरी ताकत कहाँ लग रही है, कहीं ढूंढना वूंढना नहीं हो, कल निकाल और कल अब ऐसे शांति मिलती है। आपको पता है डॉक्टर की एक मुस्कान माथे से आधी बीमारी चली जाती है, लिखा है सब, देखा है आपने? भयंकर तड़प रहे थे आप, भयंकर, और डॉक्टर समय पे मिल जाए, दिख जाए, यहां से देखे, उस समय आपका दर्द 99% कम हो जाता है। दर्द नहीं होता, बीमारी तो होती है। क्या कह रहे, क्या कहा? बीमारी तो है लेकिन दर्द नहीं होता। देख लो करके देख लो, और फिर ऐसे दिखता है कछु नहीं है, गैस है, तो और आराम मिल लो, गैस है, चलो निकल जाएगी। और वहां गई मैं नमोकार मन जब तो नहीं मर रहे हो मर देखो भाई बहुत कुछ पढ़ा दिया आपको। जिन्हें हताश होना होता है या जिनका संसार सागर में डूबना पक्का है, वे हताश लोगों को ढूंढते हैं और हताशा की बातें फैलाती। आजकल तो सभी मुनि भ्रष्ट है, आजकल तो सभी पंडित ऐसे, आजकल तो सभी त्यागी व्रती। तुम सब कहां से देखे यार? 3 कम 9 करोड़ कौन कौन है बता? तुमने सब कैसे कह दिया? ढाई द्वीप है भाई साहब। तुमने केवल खनिया दाना देखा है, जा तुमने भारत देखा होगा, भारत भी नहीं देखा होगा। हमें से कोई ऐसा नहीं जिसने भारत भी पूरा देख। अरे तुम भारत की तो जान दे, हाथ उठाइए, खनिया दाना की एक गली कौन कौन ने देखी? उठा हाथ। खनिया दाना में ऐसा कोई आदमी है जिसने पूरा खनिया दाना देखो है? एक भी नहीं हुआ। कहा तुम बातें कर रहे? हमने सारी दुनिया देखी बेटा, हमने सारी दुनिया देखी ढोर। कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, आगम विरुद्ध भाषा कभी नहीं बोलना। अनुबीची भाषण इसी का नाम है, अनुबीची भाषण। नेगेटिव नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो, गलत नहीं बोलो, धर्मी धर्मात्मा का उत्साह कम मत करो, ब्रह्मचारियों का उत्साह कम मत करो। ब्रह्मचारियों मिल जाएंगे तो कहे तुम फंस गए इनके चक्कर में। जिस समझ यही ऐसे क्या बताएं, बेचारे जवान लड़कन की किस्मत खराब कर रहे, बहुत बढ़िया। तुम क्या कर रहे? ब्याह कर ले। हाँ तो ब्याह के बाद चमक जाओ। हम तो किस्मत खराब कर रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? पंडित जी हमें मोड़ा की चिंता नहीं है, हमें तो अपनी मोड़ी निपटाना है। नहीं समझे क्या कह रहे? हमारी मोड़ी निपट जाए उनकी पेज जाने पर। हमने तो बहुत, जब पिताजी बार कुछ कह रहे थे बहुत प्यारा की बात, सामने कही तुम तो गारंटी दे दे सुखी हो जाएंगे, तो हम फिर कर ले, हम कर गारंटी दे तो कर लियो, और नहीं कर बाद दुखी बैठ तो फिर तुम क्या कहोगे कि बेटा संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। तो तुम बाद में क्यों, हम पहले कह रहे हैं। कुछ समझ आ रहा भैया? संवेदनाएं जिसको आप कहते हो, इस सब उसी के भेद है। क्यों समुद्र कितने प्रकार के होते हैं? 7 तो लिखी हैं। में भी घटा के, हाँ असंख्यात लोक प्रमाण है। वात्सल्य में भी होती है, वात्सल्य में भी होती है। एक समुद्रघात में ऐसा होता है, जीव मरण होता है, मरना, तो मरने के पहले उधर के प्रदेश छू के आता है जहां पर उसको जन्म लेना है। क्या कहा? जन्म सुना है? जहां अपने जन्म लेना होता है ना, तो ये आत्मा के प्रदेश, यहाँ अपन तो रहेंगे जिंदगी, लेकिन आत्मा के प्रदेश निकलते उस स्थान को छू किया जाए। जैसे अपन घर बदलते हैं ना, नए मकान खरीदते हैं, तो पहले देख यार घर, हाँ जी बढ़िया बहुत जल्दी 1 सेकंड में असंख्यात बार जा सका, 1 सेकंड में भी असंख्यात बार, लेकिन एक बार जाता है वो,
और देख क्या जाता है। एक बार दो बार का जो भी नियम होगा देख लेना। हम तो एक बार कह रहे हैं। हमारा मतलब मैं इसलिए ऐसा बात कह देता हूँ कि असंख्यात लोक प्रमाण चर्चा है। अब हम तो मोटी मोटी बात बता रहे हैं आपको, और इसलिए बता रहे रेखी के चक्कर मत पड़ो, वास्तु के चक्कर मत पड़ो, और ये क्या क्या तुम्हारे चक्कर में मत पड़ो, इनके चक्कर मत पड़ो। केवल तुम्हारी पवित्रता ही आपको पता नहीं है। पवित्रता ही क्या नाम है इनके, तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर, उन्हें देखते से ही समाधान हो जाता है। देखते से ही, वे कुछ नहीं करते, उन्हें देखते से ही समाधान हो जाता है। कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई शंका नहीं बचती। तीर्थंकरों को, बालक को देखते बोलो समोसरण हो गए, जो तो बहुत बड़ी बात है। मुद्राजों की मुद्रा इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है। सुंदर माने पवित्र, सुंदर माने कॉस्मेटिक नहीं, माने वो सुंदरता नहीं सड़क चेहरे की, इतनी पवित्रता होती है। बहन नहीं कहें और लगी हो तो सम्यक तेरा। मुनिराजों को देखते से पक्षियों को सम्यक दर्शन हो जाता है, पशुओं को सम्यक दर्शन हो जाता है। बस मुद्रा देख हरस होता, आत्म निधि जहां केरी है। बस मुद्रा ही देख के हरस हो जाता है, अरे अभी भगवान हमें ऐसा ही यही रूप मेरा, यही रूप मेरा मुझे आज पाया। 3-4 दिन पहले स्तुति की थी, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, की थी नहीं की थी समर्थ, अच्छी बात है। रीत क्या थी, झुका दी मैंने आधो बढ़ापा। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं। आलोक इतनी बात समझ आ रही है, अंदर में भगवान है, बस पतित नहीं होगा कभी, पाप छूट गए सारे। अतिचार को रोकने का क्या है? अतिचार रोकने का कोई उपाय नहीं। एक ही उपाय है, निर्णय पक्का, अतिचार रुकते जाएंगे। कसाई चौकड़ी मिटती जाती है, उतने उतने रुक जाती है, और कर्म का तीव्र उदय आता है तो अतिचार हो जाता है। ध्यान रखना, यहां से अतिचार नहीं होता, कर्मों के उदय की तीव्रता में अतिचार होती, यहां से नहीं होता। यहां से नहीं होता ना, उपयोग लगा के नहीं होता, बलात् होता है, वो अतिचार कहलाता है। आनंद पूर्वक करे वो अनाचार होता है, बलात् हो जाता है वो अतिचार हो जाता है। माने सही नहीं जा रहे। जैसे रात को पानी पीना, हाय होगी ऐसी भी जरूरत, ले आ पानी, हाँ बहुत बढ़िया, शीतल शीतल, अरे शक्कर डाल दिया में, अरे बढ़ गया, जी अनाचार हो गया, जी अनाचार हो गया, अतिचार। वो गला इतना सूख गया, प्राण कंटकत हो रहे, जिब्बा सूख गई, गला सूख गया, ये भैया अब नहीं रह जा रहा, ना तो लेटते बन रहा, ना बैठते बन रहा, ना उठते, एक घुट पानी दे रही, उसने 1 गिलास पानी पिया, शांत हो गया, जी अतिचार। उसने भोग और आनंद के लिए पानी नहीं पिया है, उससे कसाय सही नहीं गई इसलिए पानी पिया है, ये अतिचार है। अतिचार अनाचार का अंतर समझना। अब लिखिए अतिचार, मैं इसके लिए दूसरी भाषा कहता हूं। जो लोग ऐसे कहते हैं, अरे जिन वाणी में लिखी तो है, प्रायश्चित ले लियो। समझ गए क्या कह रहे? जिन वाणी में लिखी तो है, प्रायश्चित ले लियो। इसे हम ऐसा कहते हैं, सुनना आलू, घर में एक बरनाल होती है, बरनाल समझते हो, जब जल जाते तो दवाई लगाती, बरनाल होती है, बरनाल पीली पीली कलर की ट्यूब होती, बरनाल। सो अब रखी थी, एक दिन बाई ने देखी, ये जब तो एक्सपायर हो रही, समझ गए, और जले ही नहीं, धरी रह गई, मतलब 50 रुपया की ट्यूब, और आज आखिरी देने हम तुम्हारे सिगड़ी पर जलाई गैस और हाथ से निकला, हाथ से निकला और फिर पूरी बरनाल लगा ले, बड़ी खुश हुई, बरनाल फालतू नहीं थी, बरनाल पूरी लगा ले। समझ गए? जो लोग ऐसे सोचते हैं प्रायश्चित ले लेना इसलिए गलती करो, भाई ऐसी बात हो गई, बरनाल लगा लिए, जला रहे हो हाथ। मैंने पहले हाथ जला फिर बरनाल लगा। लोग पढ़ लेते हैं, देखो देखो इसमें लिखा है ब्रह्मचर्यानुरोध में क्या क्या गलतियां होती हैं अतिचार के रूप में, तो तुम करने लगे अतिचार, जाना चाहे
नहीं रहा जाए, हो जाए, उसकी अलग बात है, और तुमसे करते हो ये अलग बात है। अंतर बारीक सा है, समझना इसका थोड़ा सा। चलो एक इसका जरा हिंदी पाठ कर लो। प्रवर कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, प्रवर कहते हैं सर्वश्रेष्ठ, प्रकृष्ट वर। जिन केवलियों की आयु कर्म की स्थिति अल्प हो तथा शेष 3 अघातिया वेदनी नाम तथा गोत्र कर्मों की स्थिति अधिक हो तो वे समुद्घात द्वारा उन कर्मों की स्थिति घटाकर आयु कर्म के बराबर करते हैं। इस समुद्घात में क्रमशः दंड, कपाट, प्रतर तथा लोक पूरण ये अवस्थाएं बनती हैं। उक्त चारों अवस्थाओं में पहुंचने में क्रमशः 4 समय, देखो समय आ गया, 4 समय, 1 सेकंड नहीं किया, 4 सेकंड नहीं किया, 4 समय, 1 सेकंड में असंख्या समय होती है, तो 4 समय, और उन चारों के वापस आने में 4 समय मैंने 8 समय लगते हैं। टोटल 8 समय में उक्त समुद्घात की क्रिया पूर्ण हो जाती है। हे प्रभु, आपने भी 13वें स्थान के अंत में उक्त लोक पूर्ण समुद्घात किया था। समझा तो पहले भी, उसको समझना। हाँ भाई, समय तो हो गया। आज सुबह मैंने बच्चों को कुछ समझाया था, कोई आपको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं ना, सभी लोगों के काम आएगा। ध्यान से सुन लेना, शॉर्ट में बताना, मुझे 5 मिनट लूंगा। सुबह सुनाया था लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग बराबर नहीं हुई थी, लेकिन सभी के काम की चीज है, इसलिए एक बार सुना दे। एक्सीडेंट, गिरना पड़ना, हड्डियों पर टूटना, चल रहा है, समझ में आया? एक इन चीजों को छोड़ दो, एक इन चीजों को छोड़ दो। अचानक एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़ गए, लग गई, इस सारी की सारी तकलीफें केवल एक है, एक अंक में आ गया, हड्डी टूटा, यानी 1 पॉइंट हुआ हड्डी टूटना। केवल एक इस बीमारी को छोड़ करके 99 बीमारियां में 99% बीमारी, माने अनेक सारी बीमारियां, चाहे आंख खराब होना हो, कान के पर्दे खराब होना हो, लंग्स खराब होना हो, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन क्या कहते कोमा है, पसलियां चलना है, अस्थमा है, माने एक बीमारी को छोड़कर बाकी सारी बीमारी, एक्सीडेंट को छोड़कर बाकी सारी बीमारियों की मूल जड़ पेट, ये सारी यहां से होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेरे बारे में बदनामी है खनिया नाना में कि उनके पास जाओ ही मत, रोटी बंद कर गई खेत, उन्हें रोटियों से दुश्मनी है। तो वो मैं समझाऊं, आज सुबह मैंने उनको बताया था सब बच्चों को, तो आप सबको भी बता देता हूं, इसलिए मैंने कहा चलो बता दे, 5 मिनट लगे। सबसे पहले हम जो चबाते हैं, वर्ल्ड में ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं है, कोरोना तो कहीं लगते नहीं उसका, वर्ल्ड का कोई भी बीमारी के कीटाणु ऐसे नहीं। आदमी जिन जिन कीटाणुओं से परेशान हुआ, चाहे वो HIV हो, चाहे तो कौन कौन सी बीमारी, HIV शुगर में पाई जाती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बंदरों में पाई जाती है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। बैक्टीरिया से कोई बीमारी नहीं होती, मलेरिया के कीटाणुओं से बीमारी नहीं होती, कोई मच्छर बीमारी नहीं फैलाते। ये बात सुनने में आपको बिल्कुल गलत लगेगी मेरी, क्योंकि हमें तो इसके अभ्यास से सुने हुए, हमारे डॉक्टर तो यही पढ़ाते हैं स्कूलों में, यही पढ़ाते हैं ना, मलेरिया का मच्छर होता है, वो लार्वा और जैसा पढ़ाते। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपने इन 8 महीने में एक लाइन जरूर पढ़ी होगी अखबार में रोजाना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाई देते हैं, और इम्यूनिटी यदि अच्छी है तो कोई भी बीमारी नहीं होती। यहां पर ये लोग हैं ना, जो लोग तुम्हारे लोहा पीटा, ये भी उसी समय से है जब से मैं आया हूं, हो सकता है साल भर से हूं, मैं 8 महीने से इन्हें देख रहा हूं।
इस बस्ती के रहने वालों पर ने नाता जी लगाया मास्क, देखे आप जाके इनकी मोड़ोड़ी ऐसे खेल रहे, ये सब में घूम रहे, पूरे खनिया थाना में घूम रहे, काम कर रहे, जो कुछ करना कर। इनमें से एक को भी तो कोरोना नहीं हुआ, इनमें से एक को भी कोई बीमारी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर कुछ नहीं है, मोटापा नहीं है, देखे आ जाकर सब स्लिम धरी, पेट बिल्कुल ऐसा धरा है बिल्कुल। यदि थोड़े पढ़े लिखे समझदार होते ना तो इनसे अच्छी हीरोइन नहीं मिल सकती थी फिल्म दुनिया को। मैंने इतनी कमर वगैरह जो कहते हैं ना, ऐसा बिल्कुल शरीर बढ़िया है, मस्त। लड़कों को देखा, लड़कों को आधा किलो भोजन कर लेंगे अनाज और पेट भरेंगे वहीं, अपने तो बिना ही खाए फूक जाता हवा से। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं, तो इम्यूनिटी बढ़ा, सबने लिखा इम्यूनिटी, तो अपनी इम्यूनिटी सही कर लो। तो उसके लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं, सबसे बड़ी गलती है हमारी खाने पीने की तरीके। अब जी कहो ये फालतू बात होता है। आपने देखा है महिलाएं प्राय करके दुकानदारों को, माने जिनके पति दुकानदार है, उन्हें डांटा थे, डांटा माने केयर है, कमा कौन के लाए रहे, खा भी फुर्सत नहीं, खा भी लाए थे हम नहीं। अरे 2 घड़ी आराम से बैठ के खाओ, कितने घड़ी, 2 घड़ी चैन से बैठ के खा दे लिए, आए हाँ पर धूप पर झट खाए भगले। खाना और पीना 2 चीजें कह रहे। जैसे पानी पीने का स्टाइल लगभग 99% लोगों की गलत है, और बीमारी की मूल जड़ बता रहे जी हम। मूल जड़ समझ में नहीं आई है आपको? बीमारी की मूल जड़ क्या है? पानी ऐसा पीना चाहिए, जितना तापमान आपका है उतने तापमान वाला पानी पीना चाहिए। लेकिन फ्रिज में से पानी निकालेंगे बिल्कुल चिल्ड वाटर, और डक 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 चलेगा वो ये। और जो लड़का जितनी जल्दी पी जाए 1 बोतल, वो तो खुश हो, उसे नहीं पता वो आत्महत्या करता है। आपको पता है ये टेबल धरी है, टेबल, इस टेबल को आप धूप में छाप ऊपर रखे आप छत पर, 6 महीना के अंदर जाए ऐसे कर दी कग्गज जैसी हो जाए। धूप हवा ठंड, धूप ठंड कर करके खराब हो जाए। जिस शरीर है गर्म, तापमान इसका ज्यादा होता है, और पानी आपने एकदम चिल्ड डाल दिया, सारा नर्वस सिस्टम जो है अंदर का सब खराब होता है उससे। अब खत्म हो गया, अब फिर पूरी ताकत लगा के उसे गर्म करता है, अंदर उसको गर्म करता है, और पेट में भी वो ठंडा पानी पहले गर्म होता है। फिर वो मैंने हमने अपने 22 सेल्स को सारा काम रोक कर इसमें लगा दिया। तो जितने आतंकवादी सेल हैं, आतंकवादी सेल्स, वायरस हैं, बैक्टीरिया बन जाते हैं, वो जो रेड सेल थे ना वो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाती है, जो और भी बन जाती है जो बीमारियां, उनका नाम है टॉक्सिन, जिनको हम कहते हैं विजातीय द्रव्य, हिंदी में कहते हैं विजातीय द्रव्य। तो बॉडी में विजातीय द्रव्य या टॉक्सिन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपने अभी देखा होगा 8 महीने कोरोना वालों को ये कहा गया कि आप गर्म पानी पीजिए। पढ़ लेना किसी भी अखबार, डॉक्टर से पूछा, गर्म पानी पीने को कहा है, हम चिल्ड वाटर पी रहे। कुल्फी इसीलिए नुकसान करती है, आइसक्रीम इसीलिए नुकसान करती है। हमें ठंडे का स्वाद नहीं होता, मीठे का स्वाद होता है। आइसक्रीम को जीभ पे लगाने से कोई फायदा नहीं, ठंडी। आप एक काम करो, आइसक्रीम खाना, एक प्लेट में रख दो, जब पिघल जाए फिर उंगली लगा के खाओ। तो ठंडक का तो स्वाद लेना नहीं है, स्वाद इसका लो। अब ऐसी आइसक्रीम पचेगी तुम्हें, और जो ठंडी आइसक्रीम खा ली आपने, वो आपको उसी दिन बैक्टीरिया बनाती है, उसी दिन गला में खिचखिच होने लगती है, उसी दिन टॉक्सिन बढ़ जाती है। इतना सिंपल भाषा में समझा रहा हूं आपको, समझ आ रहे? अब आगे बढ़ो। तो पानी पीने का ऐसा तरीका मत करिए। एक स्वस्थ आदमी के लिए 200 मिलीग्राम दूध, मैंने 250 ग्राम से भी कम, गाय का दूध 200, भैंस का होता 100 ग्राम, जिसको आप कहते हो 1 कप। 1 कप 100 ग्राम की होता है, जो मार्केट में जितने कप आते हैं 100 ग्राम की। जी बनाए इसलिए गए 100 ग्राम कि आपको इतने से ज्यादा नहीं लेना। अब महिलाएं या पुरुष जो घर की दुकान या घर की अपना क्या किचन, 1 गिलास शुगर,
दूध पियेंगे एक बार ना, तो कम ही पीते होगे, जॉइंट फैमिली में तो इतना पर्याप्त नहीं बचता कि ज्यादा पी लोगे, लेकिन बस 100 ग्राम दूध आपके लिए पर्याप्त है। जो लोग 250 ग्राम दूध पी लेते हैं, 300 ग्राम पी लेते हैं, और फिर उसमें मलाई और डाल दी श्रीमती जी ने, तो 10 साढ़े 10 तक भूख नहीं लगती, फिर भूख नहीं लगती, और गर्म गर्म रोटी खुशबू तो आती है। सो अब वो पचाने के लिए जो लार चाहिए थी वो तो खत्म हो चुकी 4 घंटे के लिए। अब लेकिन आप बैठ गए, तो गर्म गर्म रोटी अच्छी लगी, से 4 खींच गए, 6 खा गए, तो सब्जी खा गए जो अच्छी लगी। अब ये भोजन टॉक्सिन तैयार करेगा। 50 साल से ऊपर उम्र वालों को सुनना, स्वस्थ रहने के लिए कह रहा हूं, स्वस्थ रहने के लिए कायदे से एक आसन करना चाहिए। एक आसन माने जो हमारे जैन धर्म का एक आसन है, प्योर एक आसन। और नहीं भी कर सको तो शाम को थोड़ा सा दूध या पानी ले लो, दूध पानी से काम नहीं चले तो थोड़े से फल ले लो। 50 से ऊपर की एज में आप किसी भी डॉक्टर से चेक करा जाओ, और नहीं तो 10th या 12th की बायोलॉजी पढ़ लो आप। जो लीवर 100% काम करता है हाल के जन्मे बच्चे का, अब ये बच्चा है ना आलू, इसका 90% 95% काम करता है अभी। और जो उम्र बढ़ जाएगी 20 25 30 साल 40 साल 35 साल पर, इनका 40% काम करने लगता है। 50 से ऊपर 40% 30% जिसके लगभग बचता है। और 80 वालों के लिए तो ये समझो 5% 10% लीवर काम करता है। ये बॉडी में जो ऑर्गन्स है हमारे, ये सब 10th 12th में लिखा है। हार्ट का काम करना कम हो जाता है। अब हम उसे प्रेशर दे रहे, तो हार्ट में फिर ब्लड प्रेशर तैयार हो गया। जबरदस्ती खिला के तला हुआ खा रहे जबरदस्ती, वो प्रेशर आएगा ब्लड पे। ब्लड का प्रेशर समझते हो? ब्लड को जबरदस्ती धक्का के साफ करना पड़ रहा है। आप देखो मुहिराजों को हार्ट अटैक क्यों नहीं हो रहा? 105 साल के थे निर्वाण सागर जी, आखिरी तक 32 दांत थे उनके, 2-4 से गिरे होंगे, दांत थे बढ़िया। आप देखो ये अलग छुल्लक ब्रह्मचारी त्यागी जो बड़े हैं, एक बार का आहार ले रहे। हमने भी अपने एक बार का आहार बहुत दिनों से किया हुआ है, मेरा बहुत दिनों से एक बार लेता हूँ। शाम को भी थोड़ा बहुत कभी कभार ले लेती, फलाहार ले लेती, दूध ले लेती, कोई बात नहीं। अब 60 की उम्र मेरी होने वाली 2-4 साल बाद, तो मैं खुद एक आसन पे आने वाला हूँ, टोटली एक आसन पे। ये तला हुआ टोटली बंद कर देंगे। हम स्वस्थ रहें ये जरूरी है कि इधर से पकौड़ा खा लें और बस हम न पढ़ते बनता हूँ, न बैठते बनता, न मंदिर जाते बनता, फिर झांसी ले जाते, फिर इधर तो भगत फिर 10-5 हज़ार खर्चे हो गए, तो अपना पैसा सार्थक होगा। लगा तो मोड़ा बहुत अच्छा है, जरा चक्कर आ सो झांसी ले जाए। 2-4 बार ले जाए, 5 बार सोचे यहां से परमानेंट ही चली जाए, हो जाए तो कुछ भी है नहीं, वहां जाते चेकअप कर कछु नहीं, एक दवाई दे, इंजेक्शन दे, बोतल लगा दे। मैंने हम अपने आप को क्यों चीट कर रहे? तो एक तो ये समझ लो, तो एक भोजन करने का सिस्टम समझो, पानी पीने का समझ लो। दूध पीना है तो एक घूंट में नहीं पियो, दूध ठंडा करके कभी मत पियो। आज इन्होंने कहा हम दूध ठंडा कर दे, हम ठंडा नहीं गर्म पियो, हम भी गर्म पिए, हम भी गर्म लेते, गर्म पीते जाते। क्यों? गर्म दूध आप जल्दी नहीं पी सकते, घुटक नहीं सकते, फट ठंडा दूध देगा आपने लस्सी की तरह, 1 गिलास दूध, ये घुट बस नहीं पिए, नहीं चम्मच से पियो, दूध चम्मच से पियो, धीरे पियो। पानी पीना चम्मच से पियो। मैं गन्ने का रस पीते लोग, और 1 गिलास रस 10-20 रुपए का जितने का आता हो, धर पिए। पीने की स्टाइल कितनी स्लो होनी चाहिए, उसके लिए अंग्रेजों ने एक सिस्टम बनाया है। अंग्रेजों ने वो स्ट्रॉ डालते हैं, स्ट्रॉ। आप स्ट्रॉ से उतनी खींच पाओगे इतना सा। बच्चों के लिए निपिल लगाते, निपिल उसमें बोतल में, देखो एक जरा सा छेद, खूब ताकत लगा, 2 बूंद निकलती, 4 बूंद, 2 बूंद। ये है पीने का सिस्टम। ऐसे खाने का सिस्टम है। तो ये तो पीने का सिस्टम इतना स्लो करो, और ये खाने का सिस्टम स्लो करो। खाने का सिस्टम मतलब
आप कभी वॉमिटिंग हुई होगी, उल्टी हुई होगी, तो आपने देखा होगा इतना ककड़ी टुकड़ा नहीं कर रहा, इतना टमाटर को गेल की सेवनी नहीं कर रही, रोटी और टुकड़ा इतने नहीं कर रहे, और बेचारा दरिया तो ज्यों को तो दिख रहे हैं। और चावल में ऐसी गल जा रही। इसका मतलब है, अब ध्यान से सुनना, हंसने की बात नहीं, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में रफेज। जब आप खूब चबा के खाएंगे ना, और उल्टी एक तो होगी नहीं, लेकिन कभी आप करके ही देख लेना कि आपने सही चबाया कि नहीं चबाया। अब हमें मालूम है, सारी समाज को, सारी दुनिया को ये लगता है फिर ऐसे तो खा ही नहीं थे। जैसे मैं डबल सिस्टम में जाती ना, अब टाइम 15 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, और चलना है तो पूरा ऐसे कैसे छोड़ दें, 51 को लिफाफा दो तो बाटी में सब जल्दी, वो गलत तरीका है। मैं बिल्कुल बहुत खुले शब्दों में कह रहा हूं, आप भोजन को चाहे 1 रोटी खाइए, 2 रोटी खाइए, इतना चावल खाइए, इतना सा दूध पीजिए, लेकिन मुंह में बहुत घुमाइए, उसको खूब चबाइए। मैंने इन बच्चों से कहा था, आप एप्पल के छिलके छीलो और रख दो, आधा घंटा बाद सूंघो, 1 घंटा बाद सूंघो, 2 घंटा बाद सूंघो, 3 घंटा बाद सूंघो, उनकी दशा देखो क्या है। मैं फिर से कहता हूं आपको, वर्ल्ड की जितनी बीमारियां होती हैं वो इसी रफेजनेस से होती है। आप कभी देख लेना, जैसे आपने खा लिया, फिर अनईजी फील हो रहा है, फिर डकारसी आ रही है, खट्टी आ रही है, ये खट्टा है, खट्टा बनाया किसने? ये एसिड बनाता है वो रफेज, वो सड़ता है, पड़ा रहता है, सड़ता है, उसमें कीड़े पड़ते जाते हैं, इल्लियां पड़ जाती हैं, बहुत कीड़े पड़ जाते हैं, फिर उसमें से खट्टा आने लगता है, डकारी आने लगती है, फिर गैस बनने लगती है। तो ये खाने का सिस्टम बिल्कुल स्लो कर ले। इसीलिए हमने कहा था, कमा दो इतने, खाओ भी तो 2 घड़ी बैठ कर खाओ, 2 घड़ी लगना चाहिए भोजन करने में, 2 घड़ी, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भाग लिया जल्दी से, ऐसा नहीं कहा। ये 2 बात होगी। अभी तीसरी बात, भोजन करने के साथ साथ चबाना और पीना, ये 2 बिल्कुल सुधारना ही है, जिसे समझो कैसे भी सुधारना है। हमने 3 बच्चों को सलाह दी कि तुम उस समय चाहे भले लैपटॉप पे किसी चीज पे कोई चीज देख लो, उल्टी सलाह दे रहे मतलब, ताकि तुम्हारी स्पीड कम हो जाए। ध्यान रखना, इलाज के लिए कह रहा हूं, देखने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपने देखा बच्चे जब पिक्चर देखते, कुछ देखते तो एक पॉपकॉर्न खाते और पूरा चबाते और पूरा गुटकते, फिर आराम से मूंगफली एक आध छील ले, फिर हाथ में धरी रह गई, फिर खा ले, और जब चौका छक्का पड़ा बांटे तो इससे मुद्रा हो जाती है। आराम से खाओ, ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा खाना है, दवाई की तरह खाना है इसको भोजन के लिए। ये 2 बातों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है आपको। ये टॉक्सिन सारी बीमारियों की जड़ है। आप 2 काम सुधार लो। अब तीसरी बात, आप लोगों ने सबने देखा होगा कि भारत की सबसे बड़ी बीमारी है जो वर्ल्ड व्यापी है, भारत की, विश्व की, वो विश्वव्यापी बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी का नाम है कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होना। सुना, वो पढ़ लेना आप अखबारों में, सब जगह सुन लेना। सबके पास खाने के लिए बहुत है और पेट साफ होता नहीं। तो हमें दुनिया में बताने वाले बहुत मिल जाते हैं। एक काम करो, पपीता खा लो, हर खा लो, वो अजवाइन नमक खा लो, सौंफ खा लो, ऐसे, और इससे सही भी हो जाता है, पेट साफ हो जाता है। लेकिन इसे हम पेट साफ करना नहीं कहते, इसे हम कहते हैं धक्का मारना। लेकिन धक्का मारने से सफाई नहीं होती, इसलिए हमको भ्रम हो जाता है, भ्रम। पपीता आज के भोजन को निकाल सकता है, लेकिन 6 महीना पुराने जो रफेज चिपके पड़े हैं हाथों में, 6.5 मीटर की हाथ, वो रफेज नहीं निकले, वो अभी वही है। जैसे कभी आप लेटरिन में गौर से देखना, आपने 1 बाल्टी पानी डाल दिया तो आज का सफाई तो कर दी उसने, लेकिन जो होल है उधर, वो चारों तरफ जो ब्लैकनेस बढ़ रही है, जो डार्कनेस बढ़ती जा रही है, पीलापन बढ़ता जा रहा है, कालापन बढ़ता जा रहा है, वो नहीं निकला। उसे निकालने के लिए तो आपको ब्रश करना पड़ता है। ऐसे ही आपने आज पपीता खाया, हर खाई, पेट साफ हो गया, लेकिन सफाई नहीं हुई। 6.5 मीटर की जो सफाई होनी है, उसके लिए 3 दिन अनाज बंद करना कंपलसरी।
3 दिन अनाज बंद कर दीजिए। क्यों? हमारे पास वाइट सेल्स होते हैं सफाई करने वाले, वे लिमिटेड होते हैं। यदि आज का भोजन आ गया तो उसे पचाने में लग जाती है, और जब हम 3 दिन भोजन नहीं करते हैं तो हमारे पेट में हमें और पूरे शरीर में झुंझुनी आती है, चक्कर से आते हैं, घबराहट सी होती है, ऐसे ऐसे लगता है थोड़ा थोड़ा कि भैया भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही, ऐसा लगता है। एक्चुअली ये भूख नहीं है। जब ये पूरी शरीर खाली मिल जाता है अनाज नहीं खाने से, ये समझ लो कि ट्रैफिक जाम नहीं होता है। तो जैसे आपने देखा कभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आते तो सारे रास्ते बंद कर देते और वो फटाफट वाहन निकलते हैं, सेना निकलती है, ऐसे इसके अंदर पूरा वाइट सेल्स दौड़ते पूरी बॉडी में। वो यहां तक चक्कर सा आएगा, आपको पेट में घबराहट सी होगी, घुमन ऐसे कुछ लगेगा। ये सब वाइट सेल्स की दौड़ है। वाइट सेल्स माने रोग निरोधक क्षमता, इम्यूनिटी। वो जहां जहां पर भी जमा हुआ रहता है ना, उसे उखाड़ता है। इसमें आपको घबराहट होती है, जी मिचलाता है, चक्कर आते हैं। कई लोग उपास के दिन देखो खट्टी खट्टा पानी आने लगता है। जे वो सफाई वाइट सेल्स ने सफाई करके वो खट्टा खट्टा इकट्ठा कर दिया, कफ निकाल दिया, वो कर दिया। उसमें दर्द हो जाता है कई बार आपको। क्यों? कि जहां तक अभी वाइट सेल्स नहीं पहुंचे थे, आज वाइट सेल पहुंचे हैं तो उखाड़ रहा है उनको, तो दर्द होता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। बुखार आ सकता है आपको इन 3 दिनों में, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बैक्टीरिया मतलब वाइट सेल्स जो होते हैं वो उसे जाकर के जलाते हैं, निकालते हैं। और इन्हीं दिनों में आप देखना 3 दिन मुंह से बहुत बदबू आएगी। देख लेना आप 3 दिन में मुंह से बहुत बदबू आएगी, मानो वो भाप बन के उड़ रही। यूरिन पी ली जाएगी क्योंकि वो बैक्टीरिया निकल रहे हैं सारे। थूक का प्रकार बदल जाएगा, हर चीज बदल जाएगी। स्टूल लैट्रिन बदल जाएगी, उसका रंग रूप बदल जाएगा। ब्लैक ब्लैक डार्क डार्क सी आने लगेगी, सफाई होगी। तो ये सब अच्छे लक्षण है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे लक्षण है। 3 दिन अनाज मत लो, केवल रसाहार लो, रसाहार इजी। 4 बार लो, 5 बार लो, 3 बार लो, जितना लेना उतना ले लो। 3 दिन में सफाई हो जाएगी पूरी बॉडी की। माने ये समझो आपकी मोटर गाड़ी साइकिल की या मोटर गाड़ी कार की ओवर ऑयलिंग हो गई। अब 3 दिन चूंकि आपने रेस्ट दिया है बॉडी को, तो एकदम अनाज नहीं खाई चौथे दिन। इसलिए हम कहते हैं आप सूप सब्जी सलाद ले लीजिए। चौथे दिन से सूप सब्जी सलाद खाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। भर पेट खाइए, कोई दर्द नहीं, इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। भर पेट खाइए, 3 बार 4 बार 2 बार जितनी बार सुना उतनी बार खा लीजिए। 3 दिन निकल गए, अब आपके शरीर में ताकत आ गई, आपको बिल्कुल चक्कर नहीं आएगी, बिल्कुल कमजोरी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई सिर दर्द नहीं होगा। इन 6 दिनों में यदि कुछ दर्द बाकी हो, हाँफ बाकी हो, तो अभी अनाज मत लीजिए। चौथे दिन भी आप, 7वें दिन भी सूप सब्जी सलाद ले लीजिए। और यदि आपको हाँफ नहीं चल रही है, घबराहट नहीं हो रही है, पित्त नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, कहीं जोड़ों में दर्द नहीं हो रहा, तो 7वें दिन आप 3 टीस्पून 3 चम्मच मूंग की दाल एक आदमी के हिसाब से ले लो, 600 ग्राम पानी में भिगो दो। 3 बार धोने के बाद बिल्कुल सिम छोटी आंच पर, कुकर के अंदर नहीं, डेगची होती थी पुरानी, कांसिया होता था, उसमें रख दो, 1 कटोरा ऊपर रख दो और मध्य आंच, बिल्कुल सिम आंच पर आधा घंटा उबलने दो। आधा घंटा उबलते उबलते वो 300 ग्राम पानी बचेगा। उस 300 ग्राम पानी वो 3 चम्मच दाल में 1 चम्मच घी में छौंक लगा लो, बढ़िया जीरा डाल लो, मसाले डाल लो, जो जो तुम्हें अच्छे लगते हो सब डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, लौंग डाल दो, जो जो अच्छा लगता है सब मसाले डाल के बढ़िया छौंक लगा लो। खाते समय उसमें नमक डाल दीजिए, खा लो, पी लो, कोई दिक्कत नहीं। अब भूख लगे, मान लो भूख लगे तो 20 ग्राम चने नमक के साथ खा लीजिए, नमक लगाते जाइए, चने खाते जाइए। फिर भूख लगे, पॉपकॉर्न खा लीजिए, नमक लगाते जाइए, खाते जाइए। आपको अनाज भी मिलता जा रहा है, ताकत भी बढ़ती जा रही है और भूख भी मिटती जा रही है। शाम को आप, यदि आप पूर्ण स्वस्थ हैं, कहीं दर्द नहीं बचा कहीं भी, तो फिर शाम को थोड़ी सी खिचड़ी खा लीजिए। उस खिचड़ी में 90% सब्जी डालिए, 10% अनाज डाल दीजिए, भरपेट खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन 1 रोटी पत्ते वाली खाइए, पत्ते मिला करके, जो भी पत्तियां आप खाते हो, आपका त्याग नहीं हो, उसे आप ले लीजिए, उसमें रोटी बना के उसे खा लीजिए, 1 रोटी खा लीजिए। फिर सूप सब्जी सलाद, दोपहर में फल,
चाहे डायबिटीज हो चाहे कुछ हो, तुम्हें अंगूर पसंद है, 300 ग्राम 400 ग्राम अंगूर खा लो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं डायबिटीज से। तुम्हें सेब फल अच्छे लग रहे, एक चबा चबा के, हमारे चबा हुए बड़े समझ लो। अमरूद खाने आपको, भर पेट अमरूद खा लो जितने तुम खा सका, तो जब तक आप अघाव नहीं। मैं चबा चबा के, लेकिन शर्त है कि चबा के, चबाना पहली शर्त है आपकी। खा लो, कोई दिक्कत नहीं। शाम को फिर आप 2 रोटी खा लो, अगले दिन 3 खा लो। अब 50 से ऊपर वाले 3 से ज्यादा रोटी मत खा। 3 रोटी बहुत है, पत्तेदार, वो भी बिना पत्ते की 2 रोटी खा लो। चने का छिलका फेंको मत, गेहूं का छिलका, चापड़ और वो चने का छिलका फेंको नहीं। उसे यदि तुम्हें लगता है रोटी बेकार लगा, मोटी सी हो जाए, अच्छी नहीं फूला, तो उसे फेंको मत और आटे में से निकाल लो और दाल में डाल दो, गिल की सब्जी में डाल दो। वो चापड़ और जो है ना, जो तुम्हारी क्या क्या करो, चना और जो छिलका उसका फेंकना बिल्कुल नहीं, उसे उसमें डाल दीजिए, किसी भी सब्जी में डाल दीजिए, दाल में डाल दीजिए, किसी में डाल दीजिए। वो फेंकना नहीं, वो असली ताकत है गेहूं की। चापड़ में, चने के छिलके में असली ताकत है। आपको पता है, चने के छिलके में एक सुई से छेद कर दो छिलके में, 10 दिन के अंदर उसके अंदर कीड़े घुस जाएंगे। घुस नहीं जाएंगे, अंदर से बन के निकल आएंगे। छेद करने का इतना नुकसान है। आपने देखा होगा, जब तक गेहूं की ऊपर की स्किन ठीक है, कीड़े नहीं लगते, और 2 टुकड़ा करके धर दो, 10 दिन 5 दिन में धधुए चढ़ जाते, चढ़ नहीं जाते, पैदा होते हैं उसमें। 2 टुकड़े गेहूं के हुए, उसमें कीड़े पड़ना शुरू हो गए। उन्हें बहुत ताकत है इसमें, प्रोटीन कहलाता है, ये लेते रहो ऐसे करके। अब 5-7 दिन में हमने सारी बीमारियों की जड़ बता दी आपको, चाहे पेट खराब हो, चाहे पायल्स हो, चाहे दुनिया की तुम्हारी कोई बीमारी हो, चाहे आंखों पर नंबर चढ़ रहा हो। इतनी हिम्मत रखने की जरूरत है, जब तक आंखों पर नंबर नहीं उतर जाए, आप इसी विधि से खाना खाते रहिए। मैदे की रोटी मत खाइए। इन दिनों में आपको जो बताया यही खाना है। जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते, आपको दूध नहीं पीना है, मैदा नहीं लेना है, पोहा नहीं लेना है, बेसन नहीं लेना है, केवल जो हमने बोला है वही ही लेना है। फल खूब खाने, आपको जितने पसंद आए फल खूब खाओ। एक बार आपको पेट सही हो गया बिल्कुल अच्छी तरह से, अब आप 8 चौदस का एक आसन शुरू कर दो। अब जिंदगी में आपको कोई बीमारी नहीं हो। आप लोग जितने अच्छे बैठे हैं, मैं समझता हूं 3 दिन से 7 दिन के अंदर सब स्वस्थ हो जाएंगे। कोई भी बीमारी हो, ना हार्ट की दवाई खानी पड़ेगी, ना ब्लड प्रेशर की, किसी चीज की नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन अब समय बहुत हो गया, नहीं तो हम और बता देते, अब कल बता देंगे, ठीक है? अभी इतना ही रखो। ओम नमः शिवाय। निज निधि